गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का आज आखिरी दिन। चमन और दीगर रास्तों से ट्रेन के जरिए भिजवाने के लिए इंतजामात मुकम्मल। किमाड़ी हाजी कैंप में गैर कानूनी अफगानियों के लिए सेल तैयार। 200 से 300 अफराद की रिहाइश की गुंजाइश। कमरों में खाने पीने और दीगर तिबी सहूलियात मौजूद। नादरा, FIA, स्पेशल ब्रांचेस समेत दीगर अमले के लिए कंट्रोल रूम कायम। 10 माह में कराची से 2300 तारकीन वतन गिरफ्तार। 800 मुकदमात दर्ज किए गए। शहर में 1,18,000 से ज्यादा अफगानी और 21,684 बंगाली रिहाइश पजीर। अफगान शहरी पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी के गर्विदा निकले। मुमलिकत खुदादाद के शहरियों को अपना भाई करार दिया। बहुत अच्छा महसूस किया। बस अपना रोजगार ज़िंदगी बहुत अच्छा गुजार रहे थे। यहाँ से जाने का दिल भी नहीं कर रहा है, तो आज जो आखिरी टाइम दिया हुआ है, बस हमें जाना पड़ रहा है। यहाँ तकरीबन 80 से रह रहे हैं। बहुत अच्छा वक्त गुजारा हमने और हमारे साथ बहुत अच्छा, यानी जिस तरह भाइयों के साथ मामला होता है, इसी तरह हमने टाइम पास किया है। हमने टीमें बना दी। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इस वक्त हमारी टीम बनी हुई है। उसमें डिप्टी कमिश्नर है, सुपरिटेंडेंट पुलिस है, फिर स्पेशल ब्रांच है और FIA और नादरा है। अपने एरिया में लोगों को लाएंगे, पकड़ के देखेंगे कि कौन है, कैसे हैं। उसके बाद वहाँ उनको वेरीफाई करेंगे और अगर वो उनके पास बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पहला फ़ेज़ 1 वो है, उनको वो हाजी कैंप में हमने ईरमार्क जगह कर लिए, बेस कैंप वहाँ ले जाएंगे और दोबारा सारा रीचेक होगा और अगर नहीं होगा फिर हमने वहाँ पर उनको रखेंगे। उनके लिए हमने प्रॉपर लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए अरेंजमेंट किए है, बड़ों के लिए। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कल से क्रैकडाउन होगा। निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला हारिस नवाज की City 21 से गुफ्तगू। तंबा किया कि मुज़ाहमत पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। छुप छुपाकर गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। जराइम में मुलव्विस गैर मुल्कियों को कैंप में ही रखा जाएगा। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में वापसी के इंतजाम का जायजा। पहले मरहले में 3 होल्डिंग पॉइंट्स मुंतकिल किया जाएगा। बादशाह अफगान तारकीन वतन को चमन बॉर्डर्स पहुंचाया जाएगा। जिला इंतजामिया, पुलिस, रेंजर्स मिलकर काम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर्स निगरानी करेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 ज़हूर अली मरी ने बताया, गैर मुल्कियों को मरकज मुंतकिल करने के बाद मरहला बा रिकॉर्ड मुरतब होगा। अराउंड 200 तो हम हॉल्स के अंदर उनको एडजस्ट कर सकते हैं। हॉल्स के अंदर हमारी प्रेफरेंस होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़, बच्चे, इस टाइप के लोग वो आ सकें। उसके अलावा तकरीबन कोई 100 के करीब हमारे पास टेंट्स हैं जो कि बेसिकली आरजी होल्डिंग कैंप की तरह काम करेंगे। 2 से 3 घंटे के लिए कोई बंदा है, उसकी प्रोसेस हुई, अब उनको हमने थोड़ी देर बिठा दिया कि गाड़ी आती है, उसका प्रोसेस होता है, उसके साथ बंदे सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को उसकी कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि जी गाड़ी आने वाली है, ये उसका नंबर है। उस प्रोसेसिंग में चूँकि 2 से 3 घंटे लगते हैं, तो उसके लिए ये आरजी कैंप भी बना दिए गए। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी के बेहतरीन इंतजामात की तैयारी। निगरान सिंध हुकूमत ने तारकीन वतन की वापसी के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए। अखराजात की निगरानी के लिए महकमा फाइनेंस और ट्रांसपोर्ट के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। पुलिस को ज़िला इंतजामिया के साथ मुतहरिक रहने की हिदायत। सिंध में 5,80,000 मैट्रिक टन गंदम की किल्लत। 8,19,000 मैट्रिक टन गंदम का जखीरा मौजूद। सिंध काबीना का गंदम जखीरा की तस्दीक डिप्टी कमिश्नर से कराने का फैसला। वाजिबात की अदायगी के बाद डिफॉल्ट की गई फ्लोर मिल्स को गंदम जारी करने की हिदायत। निगरान वजीर आबपाशी के तहत काबीना की सब कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी गंदम की पूरी गंदम पॉलिसी की जाँच करके काबीना को रिपोर्ट करेगी। महकमे खुराक को 10 नवंबर से गंदम रिलीज करने की काबीना ने इजाज़त दे दी। फीमन इमदादी कीमत 4,000 रुपये मुकर्रर। बैंक के 77.5 बिलियन रुपए गंदम का कर्जा वापस करने के लिए 5 अरब फौरी जारी करके माहाना 2 अरब जारी करने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सदर की नशिस्त के लिए हामिद खान ग्रुप के अब्दुल कुद्दूस ने 193 वोट हासिल किए।
आसमा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत 168 वोट हासिल कर सके। नायब सदर के लिए सुमैया दुरानी 177 और आबिदा परवीन चन्नड़ ने 36 वोट लिए। सेक्रेटरी के ओहदे पर सलमान ने 211 वोट और अली इमरान ने 134 वोट लिए। 437 में से 18 वोट मुस्तरद हुए। महकमा एंटी करप्शन में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ 52 अफसरान के तकर्रों तबादले कर दिए गए। सैफुल्ला हॉलपुटोर सर्कल अफसर कोरंगी और असद अली कोराई सर्कल अफसर जुनूबी तैनात। सर्कल अफसर शाहनवाज राहपोटो और सर्कल अफसर बशीर अहमद जागिरानी को ओहदे से हटाया गया। अब्दुल कादिर दुरानी सर्कल अफसर शर्की, सलीमुल्लाह मेमन सर्कल अफसर मलीर और इरफान अली अरबाब का सर्कल अफसर गरबी में तबादला हुआ। सर्कल अफसर मलीर बहादुर अली मगसी और सर्कल अफसर गरबी खालिद महमूद आवान को ओहदे से हटा दिया गया। महकमे रेलवे की गफलत मुसाफिरों के लिए अजाब बन गई। कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए रखी गई नशस्तों पर खटमलों की भरमार। टिकट ऑफिस, बेंचेस और प्लेटफॉर्म के दीगर मुकामात पर छुपे खटमल मुसाफिरों के सामान में घुसने लगे। मुसाफिरों का जरासीम से भरी नशस्तों को फौरी तौर पर तब्दील और स्प्रे कराने का मुतालबा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अदालती हुक्म पर एक्शन का नाकाम। लियारी खड्डा मार्केट में कायम 6 मंजिला गैर कानूनी इमारत को मिसमार करने के दौरान रिहायशियों की मुज़ाहमत, शदीद नारेबाजी की गई। मकीनों का घरों के सबलीस होने का दावा शिकवा किया। बिजली, गैस, पानी के कनेक्शन काट दिए गए। 5 साल से रिहाइश पजीरों के बेघर ना करने की इल्तिजा। दिया हम अपलोड बिल्डिंग तोड़ने नहीं देंगे। हमने 25 लाख रुपए में खरीदा है। उस टाइम में 4 साल की बात है, मैंने खरीदा है। मैं थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके मैंने ये घर लिया है। अभी ये हमारी बिल्डिंग को तोड़ने के लिए है। अगर केस था भी तो इस बिल्डिंग को बनने क्यों दिया गया? ठीक है, पहली बात तो ये। अब हमने जब घर खरीद लिए, 3 साल गुजर गए। 3 साल के बाद हम कागजों के पीछे, लीज के पीछे हम लोग इधर उधर होते रहे। पाकिस्तान में 92% ताज़ा दूध मुजरे सेहत होने का दावा मुस्तरद। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन ने लाहौर के वेटरनरी यूनिवर्सिटी का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर पंजाब और हायर एजुकेशन से तहकीकात का मुतालबा। कहा, छोटे किसानों को खत्म करने की साजिश हो रही है। सर्वे दुरुस्त है तो चारों सूबों की फूड अथॉरिटीज को बंद कर दिया जाए। रिसर्च रिपोर्ट अदालत में चैलेंज करने का फैसला। गाय और भैंसों के हमरा यूनिवर्सिटी के बाहर मुजाहरे की भी तैयारी। कई इदारे इसका हिस्सा रहे इस मुहिम का। अब यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज जैसे इदारे भी इस फार्मर दुश्मन मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के 2 ग्रुपों की मेयर कराची की हिमायत की यकीन दहानी। PTI के पार्लिमानी लीडर्स की वफ्द के हमरा मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात। शहर की तामीर और तरक्की के लिए मेयर कराची के साथ चलने का फैसला। मुर्तज़ा वहाब ने फैसले का खैर मकदम किया। कराची में कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियों पर पीपल्स पार्टी, MQM और जमात इस्लामी को एतराज़ात। जिला शर्की, मलीर, कोरंगी, जनूबी की हल्का बंदियों पर एतराज़ात इलेक्शन कमीशन में दाखिल। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात दाखिल करने वालों को तलब कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। मेयर कराची ने बिलावल भुट्टो कराची के अवाम के मसाइल और इक़दामात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की मुलाकात। नवाबजादा आमिर खान मक्सी भी हमरा मौजूद थे। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 92 पैसे महंगा 281 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 283 रुपये का हो गया। यूरो 298 और बरतानवी पाउंड 344 रुपये पर बरकरार। अमाराती दिरहम 30 पैसे कमी से 79 रुपये 20 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 40 पैसे कमी से 75 रुपये 50 पैसे का हो गया।
कराची में 13वीं सालाना पोर्ट शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉन्फ्रेंस चीनी काउंसिल जनरल ने बताया कि कराकरम सी पैक का हिस्सा है। चीन पाकिस्तान का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मुआहदे के तहत पाकिस्तानी मसनूआत एक्सपोर्ट की जाएंगी। चेयरमैन PENNC रियर एडमिरल जवाद अहमद ने कहा, शिपिंग सेक्टर को फरोग देने से मुल्क में डॉलर की कमी को पूरा किया जा सकता है। सिंध ताजर इत्तेहाद की जानिब से सालाना ताजर कन्वेंशन चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर ने ताजरों को मिलकर चलने की हिदायत की। ताजरों ने अपने मसाइल से आगाह किया। डॉलर नीचे आने के बावजूद महंगाई नीचे न आने पर इज़हार तशवीश, नए मेंबरान की शमूलियत का ऐलान भी किया। किफायत शारी का आलमी दिन, मकसद आमदन से ज्यादा अखराजात पर काबू पाना है, बचत को फरोग देना है। मुआशी माहिर अंजुम निसार कहते हैं, हर शख्स को अपनी आमदन का तकरीबन 10% हिस्सा जरूर महफूज करना चाहिए और बच्चों को भी बचत की आदत डालनी चाहिए। 11वीं शरीफ के मौका पर गार्डन में नात ख्वानी का एहतमाम। मारूफ नात ख्वां ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश करके आशिकान मुस्तफ़ा के दिलों को मुनव्वर किया। मारूफ कवालों ने शरीक होकर तकरीब को रौनक बख्शी। जिना अस्पताल कराची में छाती के सरतान से मुतालिक आगाही सेमिनार। पाकिस्तान में 70% खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस आखिरी मराहल में होना बाइस से तशवीश करा। प्रोफेसर शाइस्ता खान ने कहा कि हर 9 में से एक औरत को जिंदगी भर छाती का कैंसर होने का खतरा होता है। 20 साल की उम्र से खवातीन हर माह अपना खुद मुआयना कराएं। 40 साल या उससे बड़ी उम्र की खवातीन हर साल चेकअप कराएं। और मॉडल और अदाकारा आमना इलियास एक बार फिर बड़े पर्दे पर जलवागर होंगी। फिल्म गुंजल जल्द रिलीज की जाएगी। फिल्म में अदाकारा रेशम अदाकारी के जौहर दिखाएंगी।